नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ेंगे शब्द के बारे में। सबसे पहले देखेंगे शब्द जो है उसकी परिभाषा। तो कहेंगे वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। भाषा की यह सबसे छोटी इकाई सार्थक इकाई शब्द होती है। भाषा की सबसे छोटी एवं सार्थक इकाई शब्द होती है। दूसरी बात हम इसी रूप में पढ़ना चाहेंगे, ध्वनि समूह की ऐसी रचना जिसका कोई अर्थ निकलता हो उसे शब्द कहते हैं। मानी ध्वनि समूह की ऐसी रचना, ऐसे वर्णों का ऐसा समूह है जिसका कोई अर्थ निकलता हो, तो जहाँ अर्थ निकलेगा वहाँ हम उसे शब्द कहेंगे। इसके बाद में हम चर्चा करेंगे भेद के बारे में। तो भेद जो है उससे पहले हम थोड़ी सी बात को जानेंगे तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। हिंदी भाषा जहाँ अपनी जननी संस्कृत भाषा के समृद्ध भंडार से प्राप्त परंपरागत विकास के मार्ग पर बढ़ी है और वही अनेक भाषाओं के संपर्क से प्राप्त शब्दों से भी अपने शब्द भंडार में वृद्धि की। हम कह सकते हैं कि हिंदी भाषा एक ऐसी भाषा है जो संस्कृत भाषा से प्रारंभ हो करके, या इसकी जननी जो है संस्कृत, और अनेक मार्गों से आगे निकलती हुई अपने शब्द भंडार को बढ़ाती हुई आज तक हमारे सामने जैसी है, जिस रूप में है, उपस्थित है। मानी अनेक भाषाओं के शब्द आज हिंदी ने ग्रहण कर लिए हैं। हिंदी ही नए भावों, विचारों, व्यापारों की अभिव्यक्ति के लिए आवश्यकता के अनुसार नए शब्दों की रचना पूरी उदारता एवं तत्परता के साथ की गई है या करती गई है। इस प्रकार हिंदी की शब्द संपदा न केवल विपुल है, बड़ी है, अथाह है, बल्कि विविधतापूर्ण भी हो गई है। अलग अलग भाषाओं के शब्द आने के कारण से विविधतापूर्ण भी हो गई है। शब्द की उत्पत्ति, रचना, प्रयोग एवं अर्थ के आधार पर शब्द के भेद किए गए हैं, जिनका विवरण इस प्रकार। हम यूँ कह सकते हैं कि शब्द का भेद जब हम करते हैं तो शब्द की उत्पत्ति के आधार पर, शब्द की रचना के आधार पर, शब्द के प्रयोग के आधार पर और उसके अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद किए गए हैं, जिनका वर्णन हम नीचे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद। तो देखेंगे कि उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पहले तो 4 माने गए थे, तत्सम, तद्भव, देशज, तत्सम, तद्भव, देशज और ग्रामीण और विदेशी शब्द। इसके बाद में अब आजकल एक नया रूप और आ गया है जिसको हम संकर शब्द भी कहते हैं। तो हम इनका क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करेंगे। हिंदी भाषा में संस्कृत, विदेशी भाषाओं, बोलियों, देखेंगे जो है हिंदी भाषा में संस्कृत, विदेशी भाषाओं, बोलियों एवं स्थायी संपर्क भाषा के आधार पर निर्मित शब्द शामिल है। मानी हिंदी भाषा में ये सारी की सारी चीज़ें सम्मिलित हैं। हिंदी भाषा में संस्कृत के, विदेशी भाषाओं के, क्षेत्रीय परंपरागत बोलियों के और स्थानीय संपर्क के, ये सारे शब्द हिंदी भाषा में शामिल हैं। अतः उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर हिंदी भाषा के शब्दों को हम निम्न उपभेदों में बांट सकते हैं, जिनमें से सबसे पहला हम लेंगे तत्सम शब्द। तो तत्सम शब्द में हम कहेंगे सबसे पहले तत् और सम शब्द का क्या अर्थ है। तो तत् माने उसके, सम मतलब समान, लिखेंगे यहाँ पर उसके समान। उसके समान माने किसके समान? संस्कृत के समान। ये ध्यान देने की बात है। ये अगर समझ में आ जाती है तो फिर हमें कहीं तत्सम शब्द करने में कहीं दिक्कत नहीं होगी। तो संस्कृत भाषा के समान अर्थात किसी भाषा में प्रयुक्त उसकी मूल भाषा के शब्दों को
तत्सम शब्द कहते हैं। तो हमारी मूल भाषा जो है वह संस्कृत भाषा है, तो संस्कृत भाषा के शब्दों को ही तत्सम शब्द कहा जाता है। संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं वे तत्सम कहलाते हैं। ये बात सारी यहाँ क्लियर हो चुकी है कि संस्कृत भाषा के ही शब्द हैं, हिंदी ने उनको ज्यों का त्यों जैसे संस्कृत में प्रचलित थे उसी रूप में अगर ग्रहण कर लिया तो वह तत्सम शब्द कहलाए। अब हम चर्चा करेंगे कि तत्सम शब्दों की पहचान हम कैसे करें। तो इनको उस तरीके से पढ़ा जाए तो और ज़्यादा ठीक रहेगा, एक पहचान की दृष्टि से पढ़ा जाए तो ज़्यादा बढ़िया समझ में आएगा, कहीं गलती नहीं होगी, किसी भी कंपटीशन एग्जाम में कोई भी गलती होने की संभावना नहीं रहती। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि तत्सम शब्दों को हम कैसे पहचानें। तो देखेंगे कि अगर हमें शब्दों में कहीं पर भी ये शब्द मिल जाते हैं, ये वर्ण मिल जाते हैं, कौन कौन से? अंग, अंग, अनुस्वार और विसर्ग, जिनको संस्कृत में अयोगवाह ध्वनियाँ कहा जाता है, अयोगवाह ध्वनियाँ कहा जाता है। तो कहीं पर भी अंग, अनुस्वार और विसर्ग, श, तालव्य, मूर्धन्य, श, क्ष, त्र, ज, स्र और री वर्ण, अगर ये वर्ण हमें कहीं पर भी दिखाई दे देते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि वह शब्द जो है तत्सम शब्द होगा, वह शब्द संस्कृत भाषा का होगा और संस्कृत का होगा तो तत्सम शब्द ही कहेंगे। अब हम चर्चा करते हैं यहाँ पर कि आगे क्या है। तो जिस शब्द का पहला वर्ण, इनको क्लियर करना चाहेंगे, जिस शब्द का पहला वर्ण य और व, जिनको अर्धस्वर के रूप में मानते हैं, य और व, और स हमारा यहाँ पहले आ चुका है। स से अगर कोई शब्द शुरू हो जाए तो वह भी तत्सम शब्द कहलाएगा, जैसे वर, वधु, यात्रा, शत, शिक्षा, यशोदा। इन सब में आपने क्या देखा कि इन्हीं से मानी य, व और स से ही शब्द शुरू हैं, अतः ये सारे के सारे शब्द तत्सम शब्द होंगे। दूसरी बात और उसका दूसरा नियम और देख लेते हैं, जिन शब्दों में आधा वर्ण अगर मिल जाए वहाँ भी तत्सम शब्द ही मिलेगा, वह भी तत्सम शब्द ही होगा। जैसे चंद्र, धर्म, र ऊपर लगा हुआ, अग्नि, दुग्ध। तो इस तरह के अगर शब्द कहीं दिखाई देते हैं, आधे शब्द कहीं बीच में दिखाई देता है, तब भी तत्सम शब्द की कल्पना हम कर सकते हैं। उसके बाद में अगली जो महत्वपूर्ण बात आती है वह शब्द के अंत में अगर कहीं पर भी विसर्ग लगा हुआ मिल जाए तो भी तत्सम शब्द होगा, जैसे अतः, प्रातः। ऐसे शब्द अगर हिंदी में कहीं आपको मिल जाते हैं तो बिना ही विचारे सीधा ही उसके ऊपर आप तत्सम शब्द पर टिक कर देंगे। इसके बाद में अगली बात आती है, जिन शब्दों के अंत में अणय वर्ण, ये अणय कौन सा है? ट वर्ग का अंतिम वर्ण, ट, ठ, ड, ढ और अण, इसकी चर्चा कर रहा है। अणय वर्ण अगर कहीं पर भी दिख जाए, जिन शब्दों के अंत में अणय शब्द मिल जाए तो वहाँ पर भी तत्सम शब्द ही होगा, जैसे कारण, किरण, गुण, इनमें तत्सम शब्द हुए, कारण अणय की वजह से। इसके बाद में हम आगे चर्चा करेंगे, अगली महत्वपूर्ण बात पर देखेंगे, जिन शब्दों के अंत में संस्कृत ध्वनि मैं, ध्यान रखें संस्कृत ध्वनि मैं के नीचे हल चिन्ह लगा हुआ है, अंत में अगर ये आ जाती है, अंत में अगर ये आ जाती है, मैं के नीचे हल चिन्ह लगा हुआ है, तो वह शब्द भी तत्सम ही कहलाएगा। जैसे अपने तो लिखते हैं अग्नि, लेकिन अग्निम कर दिया जाए, मैं ध्वनि को और जोड़ दिया जाए तो यह सब तत्सम में चला जाएगा। जैसे दुग्ध होता है तो दुग्ध के आगे अगर मैं ध्वनि को और जोड़ दिया जाए हल लगा करके तो ये भी संस्कृत में चला जाएगा और संस्कृत में जाने की वजह से ये तत्सम शब्द कहलाया जाएगा। इसके बाद में हम शब्द का दूसरा रूप पढ़ेंगे, तद्भाव। तद्भाव शब्द तद प्लस भाव के, तद जमा भाव के योग से बना है, जो इसमें तद मनी उसके, भाव मनी तद मनी उससे, तत् मनी उसके, तद मनी उसके या उससे, भाव मतलब बना हुआ, तो उससे बना हुआ जो है वह तद्भाव कहलाया जाएगा। देखते हैं आगे क्या है। संस्कृत भाषा के वे शब्द जिनका हिंदी
में रूप परिवर्तन कर लिया गया है या उच्चारण की सुविधा के अनुसार उनको प्रयुक्त करने लग गए हैं, तब उन्हें तद्भव शब्द कहलाने या कहने लग गए हैं। हम देखेंगे तत्सम शब्दों का वह रूप जो अपने तरीके से हमने परिवर्तित कर लिया है, बोलने के कारण से, उच्चारण की सुविधा के कारण से, तो वहाँ पर वे शब्द जो थे वे तत्सम के साथ अगला जो रूप आता है तद्भव कहलाए। जैसे अटारी उष्ट्र चलता था संस्कृत में, तत्सम ऊंट, कर्ण कान, चांद, ध्यान रखेंगे चांद, आग आम खेत। अब यहाँ एक विशेष बात है, जहाँ पर भी आपको चंद्र बिंदु लगा हुआ मिल जाए कोई शब्द, तो चंद्र बिंदु लगा हुआ शब्द जो है वो हमेशा तद्भव का होगा। और अगर किसी के ऊपर अनुस्वार लगा हुआ मिल जाए, ऊपर बिंदी लगी हुई मिल जाए, तो वह शब्द तत्सम का होगा। ये विशेष अंतर है, ध्यान रखें। इसके बाद में तीसरा जो रूप है वह देखेंगे देशज शब्द। देशज मानी देशज शब्द को जब हम तोड़ते हैं तो देश प्लस अज, देश से अज मतलब उत्पन्न हुआ, देश में उत्पन्न हुआ, अपने क्षेत्र में, अपने आंचल में उत्पन्न हुआ। इस कारण देशज शब्दों को आंचलिक शब्द भी कहा जाता है, आंचलिक शब्द भी कहा जाता है। इनको ग्रामीण शब्द भी इन्हीं को कहा जाता है। देशज कह दें, आंचलिक शब्द कह दें, ग्रामीण शब्द कह दें, एक ही बात है। तो देखेंगे देशज शब्द अपने देश में उत्पन्न। अब इसके बारे में पढ़ेंगे, किसी भाषा में प्रयुक्त ऐसे क्षेत्रीय शब्द, ध्यान रखेंगे क्षेत्रीय शब्द जिनके स्रोत का आधार या तो भाषा का व्यवहार है, बोलना है, या फिर उसका कोई पता ही ना चला हो कि ये शब्द कहाँ से आया है, तो वह देशज या आंचलिक या ग्रामीण कहलाया जाएगा। आगे दूसरी बात और क्या कह रहा है, समय परिस्थिति एवं आवश्यकता के अनुसार क्षेत्रीय लोगों के द्वारा जो शब्द गढ़ लिए गए, ध्यान दें, क्षेत्रीय लोगों के द्वारा, क्षेत्र के लोगों के द्वारा, गांव के लोगों के द्वारा जो शब्द बना लिए गए उन्हें देशज शब्द कहा जाने लगा। जैसे झाड़ू, जूता, पगड़ी, खटखटाना, ढोर, खचाखच, फटाफट, इस तरह के शब्द कहीं पर भी मिल जाते हैं तो वे शब्द जो हैं देशज कहलाएंगे। इसके बाद में आगे हम चर्चा करते हैं विदेशी शब्द। विदेशी शब्द आप जानते हैं हिंदी भाषा ने जो है बहुत परिवर्तन किया है, बहुत सारे अलग अलग भाषाओं के शब्द इसमें आ चुके हैं, जिसके कारण से हम यूँ कहें यह एक वैज्ञानिक लिपि भी इसी कारण से है कि सभी तमाम भाषाओं के शब्दों को ग्रहण किया और अपना रूप इसने नहीं छोड़ा। ठीक गंगा नदी की भांति है, जैसे गंगा नदी जहाँ से निकलती है अंत तक गंगा ही रहती है और अनेक नदियाँ छोटी बड़ी मिलती जाती हैं लेकिन गंगा गंगा ही रहती है। उसी प्रकार से हिंदी भाषा है हमारी मातृभाषा जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, वो जैसी थी वैसा का वैसा उसका नाम है। विदेशी शब्द इनमें पढ़ेंगे हम राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक कारणों से किसी भाषा में अन्य देशों की भाषाओं के शब्द भी आ जाते हैं या आ गए हैं। किस कारण से आते हैं? राजनीतिक से, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, कोई भी कारण हो सकता है जिसके कारण से अपने किसी भी भाषा में दूसरी भाषा के शब्द आ जाते हैं, उन्हें हम विदेशी शब्द कहते हैं। विदेशी शब्द किस कारण से आए? राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक या सांस्कृतिक कारणों से। आगे हम देखेंगे कि हिंदी में किन किन भाषाओं के शब्द आए हैं। अंग्रेजी, फारसी, पुर्तगाली, तुर्की, फ्रांसीसी, चीनी, डच, जर्मनी, रूसी, जापानी, तिब्बती, यूनानी आदि भाषाओं के शब्द जो हैं वो हिंदी में। जाहिर सी बात है विदेशी भाषाओं के जो शब्द हिंदी ने अपने रूप में स्वीकार कर लिए वे विदेशी शब्द कहलाए। अब इनमें से जो महत्वपूर्ण शब्द हैं जो परीक्षा में पूछे गए हैं, मैं उन्हीं शब्दों का संग्रह आप लोगों के सामने रखूँगा। यहाँ सबसे पहले देखेंगे अंग्रेजी के शब्द, तो इनको तो हम पकड़ने में हमें कहीं दिक्कत ही नहीं होती, फिर भी एजेंट है, क्लास है, नर्स, कॉपी, टेलर, टार्क, स्कूल, पेपर, रेडियो, शर्ट, स्वेटर, इस तरह के शब्द जो है वो अंग्रेजी के शब्द होंगे।
अरबी फारसी के शब्दों की जब हम कल्पना करेंगे तो ये वही शब्द हैं जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं। अक्ल, आज़ाद, इनाम, इलाज, कब्ज़ा, तुर्की, किताब, कीमत, जनाब, जिला। ध्यान रखेंगे जिला। नशा परीक्षा में पूछा जा चुका है, नशा, तारीख, ताकत, दुनिया, दौलत, फ़कीर भी पूछा जा चुका है, मतलब, हलवाई और हिम्मत भी पूछा जा चुका है। तो ये जो है सारे के सारे शब्द अरबी भाषा के शब्द हैं। अगली बात करते हैं हम फारसी भाषा के कौन से महत्वपूर्ण शब्द हैं जो अब तक की परीक्षाओं में अमूमन पूछे गए हैं। तो अखबार, आराम, आसमान पूछा जा चुका है, कमर, खून, जानवर, ज़मीन, दीवार और बीमार भी कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। ये सारे के सारे शब्द फारसी भाषा के शब्द थे। उसके बाद में पुर्तगाली भाषा के शब्द कौन कौन से हैं ये पूछा जा चुका है। आल्पिन किस भाषा का शब्द है। आचार, मुरब्बा, आचार जो थे आल्पिन जो ये पूछा जा चुका है। मुरब्बा भी एक शब्द आया था, वह भी जो है पुर्तगाली का ही है। आलू, चाबी, चाबी भी पूछा जा चुका है। पीपा, बटन, पतलून भी पूछा जा चुका है। मेज़ और साबुन भी पूछा जा चुका है। ये सारे पुर्तगाली शब्द हैं। इसके बाद में तुर्की भाषा के शब्द, तुर्की भाषा के शब्द में आका, कैंची पूछा जा चुका है। कलंगी, चाक, चेचक पूछा जा चुका है। तमाशा, बहादुर शब्द पूछा जा चुका है। लाश, ये तुर्की भाषा के शब्द हैं। इसके बाद में चीनी भाषा, चीनी भाषा की चाय शब्द जो है वो चीनी भाषा का है। लीची शब्द वो चीनी भाषा का है। तूफान शब्द वो भी चीनी भाषा का है। और जो शुगर होती है हमारी चीनी, वह भी चीनी भाषा का ही शब्द है। और अंतिम शब्द जो है संकर शब्द, ये आजकल प्रचलन में जो है लिया जाने लग गया है। तो मैं चाहूँगा कि इसके ऊपर भी थोड़ी सी हम चर्चा कर लें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। संकर शब्द जैसा कि नाम से ही जाहिर है, दो चीज़ों से, दो भाषाओं से मिल करके जो बनते हैं वो संकर शब्द कहलाते हैं। तो हम कहें कि इनका प्रचलन आज बहुत ज़्यादा हो गया है। तो हिंदी में वे शब्द जो दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों को मिला करके बनाए गए हैं वे शब्द संकर शब्द कहलाए। जिसमें रेलगाड़ी, रेल जैसे शब्द अलग है। रेल अंग्रेजी का यात्री, जो हिंदी का टिकट, अंग्रेजी का घर जो है टिकट अंग्रेजी का, घर हिंदी का। डबल रोटी, डबल अंग्रेजी का, रोटी हिंदी का। अश्रु, गैस, अश्रु शब्द जो है हिंदी का या तत्सम शब्द कह सकते हैं, गैस जो है अंग्रेजी का। तो इस प्रकार से हमने एक कम समय में प्रयास किया कि जल्दी से जल्दी आप लोगों के सामने कम से कम समय में अधिक से अधिक चीज़ें आप तक पहुंचाई जाएं। आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लंबे समय तक साथ रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।